हरे कृष्णा धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम कुछ सुंदर विषय लेकर आए हैं, कुशल घुड़सवार। तो जो एक कुशल घुड़सवार होता है वो तेज घोड़े को पालतू बनाने की इच्छा से सबसे पहले घोड़े को कुछ देर उसकी राह पे चलने देता है, तब लगाम खींचकर धीरे धीरे उसे जो उसकी इच्छा होती है इच्छित राह पर लेकर आता है। तो ऐसा ही होता है कुशल घुड़सवार कि पहले तेज घोड़े को उसे पालतू बनाना है ना, तो उसे अपने हिसाब से चलने देगा और फिर लगाम को खींचकर वो अपने नियंत्रण में कर लेता है। तो इसी प्रकार जो सबसे अच्छी बेस्ट सर्वोत्कृष्ट योग विधि है वो है जिसमें मनुष्य मन की गतियों तथा इच्छाओं को सावधानी से पहले अवलोकन करता है और फिर क्रमशः धीरे धीरे उसे पूर्ण रूप से वश में कर लेता है। तो हम जानते हैं कि जो कुशल घुड़सवार होता है वो अनसधाय घोड़े को, जो अभी काबू में नहीं है, उसको उसकी मनोवृत्तियों को जो वो चाहता है घोड़ा, उसको ठीक से जानते हुए समझते हुए धीरे धीरे अपने वश में लेकर आता है। तो उसी तरह जो दक्ष योगी होते हैं, जो है ना योग परायण होते हैं और उसमें दक्ष होते हैं, तो पहले मन को उसकी भौतिकतावादी इच्छाओं को प्रकट होने देते हैं कि क्या क्या इच्छा करता है मन। तो मन तो बहुत बलवान होता है जैसा कि हम जानते हैं, तो बहुत इधर उधर भागता है। तो श्रेष्ठ बुद्धि से, यानी कि मन से भी ऊपर श्रेष्ठ होती है बुद्धि, उसके द्वारा जो योगी होता है, जो दक्ष योगी होता है, वो उसको मन को वश में कर लेता है। तो विद्वान योगी जो होते हैं, यानी कि दक्ष योगी जो होते हैं, विद्वान होते हैं, वो पहले इंद्रिय विषयों को पहले रोक रखता है और फिर उनकी इच्छा पूर्ति भी करता है, जिससे मन और इंद्रियां पूरी तरह वश में रहती हैं। जैसे घुड़सवार है, कभी लगाम को कड़ी कर देता है और कभी ढीली कर देता है, जिससे घोड़ा जो है स्वतंत्रतापूर्वक दौड़ सके। तो घोड़े को तो लगेगा कि मैं अपनी स्वतंत्रता से चल रहा हूँ, लेकिन वो जो घुड़सवार होता है कभी लूज़ कर रहा है कभी टाइट कर रहा है। तो इससे घोड़े को कंट्रोल करना धीरे धीरे वो समझ जाता है और समझ कर लेता है। तो घुड़सवार जो है वो कभी भी अपने वास्तविक लक्ष्य या गंतव्य को भूलता नहीं है और अंत में लास्ट में पहले इधर उधर दौड़ता है, चारों तरफ दौड़ता है, लेकिन अंत में क्या होता है, उसका वास्तविक लक्ष्य वहाँ पे वो घोड़े को सही रास्ते पे लेकर आ जाता है। तो इसी तरह विद्वान योगी जो होते हैं कभी कभी इंद्रियों को कर्म करने की छूट देते हैं, लेकिन जो उनका परम लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार का परम लक्ष्य है, उसको कभी नहीं भूलते। नहीं वो इंद्रियों को पाप कर्मों में प्रवृत्त होने देता है कि पाप कर्मों से दूर रखता है अपने सारे इंद्रियों को। तो क्योंकि अत्यधिक संयम करना या नियंत्रण करना मानसिक उद्वेग को उत्पन्न कर सकता है। अगर हम ज़्यादा कंट्रोल करेंगे किसी भी चीज़ को या किसी इच्छा को, तो और ज़्यादा उद्वेग उत्पन्न हो सकता है। तो जैसे तेज़ी से लगाम खींचने पर घोड़ा सवार के विरुद्ध खड़ा हो सकता है, मतलब। तो इसी तरह आत्म साक्षात्कार में भी अगर हम तेज़ी से लगाम कर देंगे या ज़्यादा संयम या ज़्यादा नियंत्रण कर लेंगे तो उससे मानसिक उद्वेग हो सकता है। तो आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है वो विमल बुद्धि पर निर्भर करता है, हमारी बुद्धि कितनी विमल है। और ऐसी इस पर नियंत्रण करने के लिए, दक्षता प्राप्त करने के लिए सबसे सरल तरीका जो है भगवान श्री कृष्ण ने बताया भगवद गीता में कि उनकी शरण में ग्रहण करो। तो भगवद गीता में 10.10 में भगवान स्वयं कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भले ही कोई महान पंडित या आध्यात्मिक बुद्धिजीवी हो, किंतु यदि बिना किसी व्यक्तिगत ईर्ष्या या निजी स्वार्थ के वह निष्ठापूर्वक भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता है, तो भगवान हृदय के भीतर से ऐसी विधि प्रकट करते हैं जो मन को वश में करने के लिए आवश्यक होती हैं। तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं, है ना, और हमेशा बुद्धि देते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं, उनकी प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, उनका भक्ति स्वीकार करते हैं। तो हमेशा वो भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं अपने किसी स्वार्थ के बगैर। तो भगवान हृदय से भी उनका मार्ग प्रदर्शन करते हैं, है ना, गुरु को भेजते हैं, गुरु के रूप में भी उनको हमेशा दिशा निर्देश देते रहते हैं।
तो ये सब मन को वश में करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो मन की जो ईर्ष्या रूपी तरंगों पर आरूढ़ होकर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आसन से गिरता नहीं है और वह अंत में भवधाम जा पहुंचता है। तो इस तरह से कुशल घुड़सवार की भांति एक विद्वान पुरुष जो होता है, बुद्धिमान पुरुष होता है, भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान के दिए गए आदेशों का पालन करके भगवद गीता से, भागवतम से अपना जीवन धन्य बना लेता है। ये मनुष्य जीवन धन्य बना लेता है, अपनी सारी मन को, है ना, इच्छाओं को बहुत आसानी से, सरलता से कंट्रोल कर लेता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में हमें बहुत सुंदर सरल विधि बताई है जो हम गुरु परंपरा से सीखते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कलयुग के युग में सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही उतरने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसलिए हमें सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जब हम जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम भी अपने मन को नियंत्रित बहुत सरलता से कर पाएंगे और भगवत धाम वापस चले जाएंगे, जो इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब